जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। भारत एकेडमी में सोहेल खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। और नहीं जा रहा है तो भाई साहब चले जाएगा, क्योंकि आज जो है हम एक बहुत ही बढ़िया चीज़ करने वाले हैं। यस, एक टॉपिक हम करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है लिमिट ऑफ फंक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के। मतलब एग्जाम में ये टॉपिक अगर आपको आता है तो कैलकुलस का मतलब आपको बेसिक पूरा आता है ना। कैलकुलस में स्टार्टिंग जो होती है वो फंक्शन से होती है, और उसके बाद में जो डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट होती है वो लिमिट ऑफ फंक्शन से स्टार्ट होती है। तो अगर आपको लिमिट आती है तो ही आपको डिफरेंशियबिलिटी आएगी, फिर ही आपको डिफरेंशिएशन आएगा, उसके बाद ही इंटीग्रेशन आएगा, डबल इंटीग्रेशन आएगा, या कुछ भी चीज़ें होती हैं, है ना। nth डेरिवेटिव करोगे, कुछ भी करोगे, तो वो उसके लिए सबसे पहला बेस होता है लिमिट ऑफ फंक्शन। तो लिमिट ऑफ फंक्शन जो है वो आपको थोड़ा सीखना है कि किस तरीके से हम करते हैं। और इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखो, हमारे जितने भी टॉपिक होते हैं ना, सारे के सारे जो टॉपिक होते हैं, वो टॉपिक जो करते हैं वो हम इस तरीके से करते हैं कि उसमें पहले बेसिक बताएंगे, उसके बाद थोड़ा 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 करके क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल बेसिक सा समझ में आएगा कि हाँ भाई ये सब चीजें होती हैं, ऐसा ऐसा होता है। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे टॉपिक से। टॉपिक का नाम है क्या बच्चे? लिमिट ऑफ फंक्शन। लिमिट ऑफ फंक्शंस में सबसे पहले तो देखो, हमारा कोई भी टॉपिक जो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, जैसे हम मान लेते हैं कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये टॉपिक होता क्या है, ये टॉपिक आया कहाँ से है, इस टॉपिक का काम क्या है ना। तो लिमिट होती क्या है? देखो, लिमिट को हम बोलते हैं एक हिंदी में, ठीक है, लिमिट को बोलते हैं हम सीमा। क्या बोलते हैं? सीमा। तो सीमा, ये वो सीमा नहीं है जिसको पाकिस्तान वापस भेजना चाह रहे हो तुम, ठीक है। सीमा हैदर वाली सीमा नहीं है। सीमा का मीनिंग क्या होता है थोड़ा समझिएगा। लिमिट का मीनिंग देखो, लिमिट एक तरह का अप्रोचिंग वर्ड है। अप्रोचिंग वर्ड का मीनिंग ये होता है कि अगर सपोज करो आप कहीं किसी जगह पे अप्रोच करना चाह रहे हो बट वहां पे पहुंचे नहीं हो, तो हम उस चीज को कहते हैं कि वो आपकी एक लिमिट है, यानी एक वो लिमिट है। इसका मीनिंग मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ। सपोज करिए कि आप ना हमारी जो भारत डिफेंस अकेडमी में अकेडमी है, या भारत अकेडमी है, वो देहरादून में। तो देहरादून में अगर ये अकेडमी है, मान लेते हैं, आपने बोला सोहेल सर आपको आपसे ना मिलने के लिए आना है मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाओ मिलने के लिए। ठीक है, तो मैंने कहा कितने बजे आओगे? तो आपने बोला सर 11 बजे आऊंगा, 11 बजे। मैंने कहा 11 बजे सुबह? कह रहे हाँ सुबह 11 बजे आऊंगा। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। मैंने कहा कहाँ से आ रहे हो? कि हम आ रहे हैं सर गुड़गांव से। कहाँ से आ रहे हो? गुड़गांव से। सपोज करो आप गुड़गांव से देहरादून आ रहे हो, है ना, बुलेट लेकर अपनी। हाँ, गुड़गांव वाले हो, बुलेट तो चला ही लोगे, है ना। बुलेट लेकर आ रहे हो तो दो तरीके से आ सकते हो आप। हो सकता है गुड़गांव यहाँ पर है, आप इधर से इधर आ रहे हो, या इधर से इधर आ रहे हो, है ना। या तो इधर आ रहे होंगे या तो इधर आ रहे होंगे। तो पहुंचना कहाँ है आपको? डेस्टिनेशन पॉइंट है देहरादून। सपोज करिए आप बुलेट लेकर आए, आप बुलेट लेकर आए, आप देहरादून आ रहे हो, देहरादून आप टाइम पे नहीं पहुंचे, 11 बजे नहीं पहुंचे। अब सपोज करिए 11 बजे मैंने आपको कॉल करा, मैंने कहा कि कहाँ हो भाई, है ना। तो आप मुझे ये थोड़ी ना बताओगे कि मैं दूर हूँ, मैं नहीं पहुंचा हूँ। तो आप मुझे, सपोज करिए आप यहाँ पर हैं, बुलेट लेके आप इस तरफ जो है वो अप्रोच कर रहे हैं, यानी जा रहे हैं, ठीक है, अप्रोच करना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है, यानी इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। तो आप इस तरफ जब तक अप्रोच कर रहे हो तो आप बोलेंगे कि सर मैं उस तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं पहुंचने वाला हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ। क्या पहुंच गए? तो आप बोलेंगे नहीं सर मैं तो पहुंचा नहीं हूँ, बट मैं पहुंचने वाला हूँ। तो ये जो पहुंचना जो होता है ना, अप्रोच करना, इसी को बोलते हैं हम उसकी टेंड। इसको दो नाम से जानते हैं, इसको एक तो हम बोलते हैं टेंड करना, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं अप्रोच करना, और यही होती है फंक्शन की लिमिट। अब लिमिट का देखो दो मीनिंग समझिए आप। अगर सपोज करिए आप इस पॉइंट के आसपास, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लिमिट पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट के आसपास अगर इसके नेबरहुड में कहीं पर भी हो आप, नेबरहुड में अगर आप कहीं पर भी हो, ठीक है, कोई पॉइंट लाई करता है तो इसको बोलते हैं हम उसकी लिमिट है वो। अब इसका मीनिंग ऐसा समझिए, जैसे जैसे सपोज करिए ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है। तो नेबरहुड का मीनिंग क्या होता है, पहले तो ये समझिए। नेबरहुड का मीनिंग ये होता है कि अगर इस पॉइंट के इधर और इधर कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ पॉइंट्स का कलेक्शन होगा, तो नेबरहुड, वैसे तो नेबरहुड एक एक ब्रॉड वर्ड है ना, कि नेबरहुड का मतलब तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई इंसान बोलेगा कि मेरा नेबरहुड इतना है, कोई बोलेगा मेरा नेबरहुड जो है वो इतना है, कोई बोलेगा इतना है। लिमिट के कॉन्सेप्ट में नेबरहुड का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट पे आप पहुंचना चाह रहे हो, सपोज ये पॉइंट है एक्स, ठीक है, या ए, है ना, ए पॉइंट पे आप पहुंचना चाह रहे हो, तो इससे थोड़ा सा इस तरफ, बस थोड़ा सा मतलब, थोड़ा सा मतलब नेग्लिजिबल, बिल्कुल उसके बगल वाला पॉइंट, ठीक है, ए के बिल्कुल बगल वाला या पास वाला पॉइंट उसका नेबरहुड बोलता है। और ये जो पॉइंट होता है ये इसका ये वाला नेबरहुड होता है। तो नेबरहुड दो तरह के होते हैं, एक होता है लेफ्ट नेबरहुड और एक होता है राइट नेबरहुड। ये होता है राइट नेबरहुड, एक होता है लेफ्ट नेबरहुड, ये वाला, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं आप जो है
इसके राइट नेबरहुड की तरफ हो, यानी इस पॉइंट पे एग्जैक्ट नहीं पहुंचे हो, राइट नेबरहुड के आसपास हो आप, या राइट नेबरहुड पर हो, तो हम बोलेंगे कि आप उस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहे हो और उसकी एक लिमिट हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लेते हैं आप इस तरफ से जा रहे हो और आप बिल्कुल इसके बगल में हो, बगल में मतलब नेबरहुड में यहाँ पर हो, तो हम बोलेंगे कि आप इसकी लिमिट पर हो। ठीक है, तो लिमिट का मतलब क्या है कि लिमिट एक ऐसा पॉइंट है जो किसी पॉइंट का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके नेबरहुड में यानी उसके बगल में बिल्कुल उसकी वैल्यू होती है। जैसे सपोज करो अगर मेरे को मान लेते हैं इसकी लिमिट निकालनी है, कोई एक फंक्शन है उस पॉइंट की यहाँ पे लिमिट निकालनी है, तो उसके बगल में यानी जो पहले जो नेबरहुड पे आपको जो वैल्यू मिलती है उसी को उसकी लिमिट बोला जाता है। तो इसके यहाँ पे अगर आपको जो वैल्यू मिल रही है इसी को इसकी क्या बोला जाता है, लिमिट बोला जाता है। तो लिमिट दो तरह की होती है एक्चुअल में। दो तरह की कौन कौन सी, एक होती है बच्चे जो राइट डायरेक्शन से अगर आप मूव कर रहे हो तो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और एक अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन से मूव कर रहे हो तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, क्लियर है। तो अभी तक हमने दो चीजें सीखी है। पहला क्या, लिमिट क्या होती है, लिमिट एक तरह का अप्रोच करने का एक वर्ड है। ठीक है, एक तरह का अप्रोचिंग पॉइंट है ना। अगर आप किसी डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो, किसी पॉइंट की तरफ जाना चाह रहे हो, जब तक आप उसकी तरफ अप्रोच करना चाह रहे हो, जब तक आप पहुंचे नहीं हो, तो हम बोलेंगे कि आप उसकी तरफ टेंड कर रहे हो, अप्रोच कर रहे हो, या उसकी तरफ आपकी लिमिट निकाली जा रही है। ठीक है, क्या लिमिट जो है वो पॉइंट की एग्जैक्ट वैल्यू होती है, तो नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती किसी भी फंक्शन की, उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो। ठीक है, अब बात ये आती है कि जब भी हमारे को लिमिट निकालनी होती है तो लिमिट को लिखने के दो से तीन तरीके होते हैं, जिसमें से दो तरीके ऊपर लिखे हुए हैं। कभी भी किसी फंक्शन की लिमिट निकालनी हो तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और किसी फंक्शन पे अगर वो लग रही है तो उसको एफ एक्स लिखा जाता है और उसको बगल में यहाँ पे लिखा जाता है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, यानी एफ एक्स पे कोई लिमिट लग रही है और एक्स जो है वो ए की तरफ अप्रोच करना चाह रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको डायरेक्ट रखते हो तो डायरेक्ट इसका आंसर एफ ए आ जाता है, तो यानी फंक्शन में एक्स की जगह पे ए रख सकते हो। ठीक है, या तो इसको ऐसे लिखा जाता है, या तो इसको ऐसे लिखा जाता है, लिमिट एल टी लिख दिया जाता है और एक्स टेंड्स टू ए लिख दिया जाता है और एफ एक्स लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे। तो एल टी लिखा हुआ है तो भी ठीक है, तो भी लिमिट पूछ रहा है, एल आई एम लिखा हुआ है तो भी लिमिट पूछ रहा है वो। ठीक है, तो लिमिट को लिखने के दो तरीके, एक ये वाला तरीका, एक ये वाला तरीका। क्लियर है ना। तो ये दो तरीके से लिमिट को क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी बात ये आती है कि सर क्या लिमिट जो होती है वो लिमिट किस तरीके से काम करती है, आप थोड़ा सा ये बताइए, हमको निकालना कैसे होता है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। लिमिट के क्वेश्चन जो आते हैं वो दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पहला तरीका ये होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है, दूसरा तरीका ये होता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है। तो पहला तरीके की अगर हम बात करें जिसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है, तो वहां पे कुछ रूल्स हैं जो फॉलो होते हैं। जैसे सपोज करें जब भी हमने ऐसे लिख रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, तो ये क्या होता है बच्चे, ऑलवेज एफ ए के इक्वल होता है। एफ ए का मतलब क्या है बच्चे, जैसे सपोज करो मैंने ऐसे लिख रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, ठीक है, और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर बताओ। तो आपको करना कुछ नहीं है, जहां जहां पे x दिख रहा है ना बस खाली 2 सब्सटीट्यूट कर दो। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 और 4 जितना भी दिख रहा है आपको वो यहाँ पे लिख देना, आपका आंसर खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर। तो सीधा सीधा सा अगर मैं कॉन्सेप्ट इसको समझूं तो कुछ नहीं है। लिमिट पहला टाइप क्या होता है, पहला टाइप में अगर आपको लिमिट निकालनी तो सीधा सीधा उठा के बस ये नंबर को यहाँ पे रख देना है। जैसे ही रखोगे एक अप्रोक्सीमेट आंसर आपको मिल जाएगा, यानी इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर है वो कितना है, 12 है। ठीक है, इस फंक्शन में अगर लिमिट रखते हैं x की जगह पे 2 रखते हैं तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर कितना है, 12। ठीक है, दूसरा ये होता है कि जब भी आप लिमिट के क्वेश्चन कर रहे हो तो कुछ उसमें ना कुछ पैटर्न या कुछ फॉर्मूलाज यूज होते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूलाज अगर आपको आते हैं तो आप, मैं ये बोलता हूँ कि आप लगभग लगभग सारे क्वेश्चन उसके कर पाते हैं। तो कुछ फॉर्मूलाज पहले आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरा होता है लिमिट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मान लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ले रखा है और हमने लिख रखा है एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये दो फंक्शन है। तो इसमें होता क्या है कि लिमिट एक बार इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, एक बार इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स है ना, प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। तो हम इसको दो बार तरीके से लिख सकते हैं, एक बार इसके साथ में, एक बार इसके साथ में। तो अगर ऊपर वाली अगर आप ध्यान से देखो तो इसका मीनिंग क्या है, एक बार इसके साथ में लिमिट लगाइए, एक बार इसके साथ में लिमिट लगाइए। तो प्लस हो या माइनस हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर माइनस होगा तो भी ऐसे ही करना है। तो जहां जहां पे आपको x दिखेगा वहां पे आप लिमिट लगा दीजिएगा, एक बार इसके साथ में, एक बार इसके साथ में, आगे कुछ दिखेगा तो उसके साथ में भी। तो पहले हमने इसके साथ में लगाई 2 क्यूब आ गया, इसके साथ में लगाई 2 स्क्वायर आ गया, तो 12 आ गया। ठीक है, इसका आंसर। अब जैसे मान लेते हैं यही चीज डिवाइड में हो तो कैसे करेंगे, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर आपको दे रखा है तो आपको इसको क्या करना है, इसको ऐसे लिख देना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स
अपॉन लिमिट एक्सटेंस टू ए, लिमिट एक्सटेंस टू ए जी एक्स। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर मान लेते हैं दो चीजें आ गई आपके पास में और वो डिवाइड में है, तो आप एक बार ऊपर वाले पे लिमिट लगा सकते हो, एक बार नीचे वाले पे लगा सकते हो। लिमिट वहां लगती है जहां पे ये फंक्शन दिख रहा है आपको, जहां पे ये पॉइंट दिख रहा है आपको, आई मीन कौन से पॉइंट पे लिमिट लगा रहे हैं, एक्स पे, ठीक है। तो एक्स पे लिमिट लगा रहे हैं, तो जहां पे एक्स दिख रहा है वहां पे लिमिट लगेगी। तो अगर मान लेते मैंने कभी ऐसे लिख रखा है, लिमिट एक्स टेंस टू ए लिख रखा है और मैंने यहाँ पे कोई के कांस्टेंट डाल रखा है, तो क्या इस पर लिमिट लगेगी? तो नहीं, कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगती। तो याद रखिएगा इसका आंसर के ही आ जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने ऐसे लिख रखा है लिमिट एक्स टेंस टू 2, ठीक है, और मैंने यहाँ पे 5 लिख रखा है, तो क्या यहाँ पे 5x लिखा हुआ है या सिर्फ 5 लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है भाई साहब? हाँ तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 5x लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे x नहीं है। अगर x नहीं है तो बच्चे याद रखिएगा इसका लिमिट नहीं लगेगी इस पे, इसका आंसर 5 ही आएगा। लेकिन अगर सपोज करो ऐसे दे रखा है लिमिट x टेंस टू 2, है ना, और 5x लिख रखा है, तो इसका आंसर होगा बच्चे 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 कितना होता है? 10, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? अब जैसे ये मान लेते हैं मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाता है, प्लस में, माइनस में, डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में भी लगाता होगा, है ना। तो इसको प्रॉपर्टी को लर्न करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी बड़ी इजी है। जैसे अगर मान लेते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स दे रखा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है जहां जहां पे एक्स दिख रहा है वहां पे लिमिट लगा दो। जहां जहां पे एक्स दिख रहा है इसका मतलब ये होता है पहले वाले में एक्स दिख रहा है, पहले वाले में लिमिट लगा दो, दूसरे वाले में एक्स दिख रहा है, दूसरे वाले में लिमिट लगा दो। लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, दूसरे वाले में लिमिट लगा दो, है ना। तो पहले वाले में एक्स दिख रहा है तो पहले वाले में लिमिट लगा दी, दूसरे वाले में दिख रहा है तो दूसरे वाले में लगा दी। अब जैसे मान लेते हैं ऐसे दे रखा है लिमिट एक्स टेंस टू ए दे रखा है, ए की पावर एफ एक्स दे दिया, कोई फंक्शन दे दिया, तो आपको एक्स कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है या ऊपर दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है। तो लिमिट कहाँ लगेगी? यहाँ लगेगी या ऊपर लगेगी? ऑब्वियसली, है ना, ऊपर लगेगी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ई रेज टू पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। आगे बात समझ में, है ना। तो दो तीन तरीके होते हैं इसको करने के, एक तो ये वाला तरीका है, आप इस तरीके से कर लो, है ना। तो अगर मैंने जैसे लिख रखा है ई की पावर 3x और लिमिट एक्स टेंस टू सपोज करो 5 है, एक्स टेंस टू 5 है, तो लिमिट इस पे लगेगी या इस पे लगेगी? ऊपर वाले पे। तो 3 और x की जगह पे क्या डालेंगे? 5। 3 5 से कितना? 15। ये बहुत ही बेसिक चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए कि हाँ भाई हमने इस तरीके से करना है ना। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, इस पे तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको। ये बेसिक चीजें बता रहे हैं हम आपको कि हाँ आपको पता होनी चाहिए कि हाँ भाई इस तरीके से करते हैं। ये हम देखो जब भी मेरी आप क्लास करोगे, मेरी क्लास में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। मैं स्टार्ट ऐसे करता हूँ कि आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, थोड़ा 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 करके चीज़ों को स्टार्ट करना शुरू करूंगा, यानी चीज़ों को तरीके से बताना शुरू करूंगा। आपने देखो हर जगह चीज़ें पढ़ी हैं, है ना, हर जगह चीज़ें पढ़ी हैं आपने, कुछ ने सब कुछ पढ़ रखा है, कुछ ने कुछ पढ़ रखा है, लेकिन क्या आपको सब कुछ आता है? वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। तो आपको सब कुछ नहीं आता, आता तो आपका एग्जाम क्लियर था, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा आप। तो आपको इससे सब कुछ आने के लिए आपको क्या करना है? सारे के सारे सबसे पहले तो बेसिक पे काम करना है अपने, है ना। सुनने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जरा इसमें ध्यान से देखिए, इतना समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? चलो पहले तो यहाँ तक आप समझ लीजिए, फिर हम क्या करते हैं कुछ रूल्स आपको बता देते हैं, ठीक है। आपको इसका स्क्रीनशॉट अगर लेने का लगता है तो आप ले सकते हैं, नहीं लगता तो आप हटा सकते हैं। फिर मैं आपको नेक्स्ट आपको एक फॉर्मूला चार्ट दिखा रहा हूँ, और इसमें हम क्या करेंगे, जब भी लिमिट के क्वेश्चन करेंगे तो टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम कुछ फॉर्मूलाज तो अभी डिस्कस करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज जो हैं वो नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ करके हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये देखो एक फॉर्मूला चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। जब भी हम लिमिट के क्वेश्चन करेंगे ना, तो लिमिट के क्वेश्चन हम टाइप वाइज करेंगे, टाइप वाइज, ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये दो आपको मैंने स्क्रीनशॉट के लिए दे दिया है, इन दोनों को आप नोट करिएगा। अभी हम आपको एक दो चीजें बताएंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, लिमिट का ये जो चैप्टर है अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं पहले ही बता रहा हूँ ये बात, ठीक है। चैप्टर हम जब भी लिमिट के बारे में बात करेंगे तो वो दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसके, ठीक है। पहला क्वेश्चन या पहली फॉर्म जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। पहली होती है इसकी डिटर्मिनेंट। अभी मैं ऊपर वाले का आंसर दे रहा हूं आपको, थोड़ी देर में रुक जाओ, ठीक है। दूसरी होती है इनडिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये जो चैप्टर होगा आपका दो पार्ट में चलेगा, पहला होगा ये डिटर्मिनेंट फॉर्म, दूसरा होगा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म देखो, डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जिनको निकाला जा सकता है, जिनको निकाला जा सकता है, ठीक है।
तो जैसे सपोज करो मैंने आपसे बोला लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स की पावर 5 + 4, तो निकाला जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है, जिनको नहीं निकाला जा सकता। टोटल 7 तरह की इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है ये। जैसे 0 और 0, 0/0, आप 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है बच्चे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, आप इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है बच्चे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी माइनस नहीं कर सकते, प्लस कर सकते हो, माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट होता है बच्चे 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी। नेक्स्ट इन्फिनिटी की पावर 0, फिर 0 की पावर 0, फिर होता है 1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है। ये 7 फॉर्म्स होती हैं जिनको बोलते हैं हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जब भी इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जब भी इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कुछ मेथड यूज करते हैं जिनको हम टाइप वाइज पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक में, ठीक है। तो ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी कभी भी आपको 0/0 दिखे तो वो करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी दिखे तो वो करेक्ट आंसर नहीं है, तो फिर आपको किसी और मेथड से या फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ऑब्वियसली सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 नहीं होता। ऐसी 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेस्ट टू पावर 0, 0 रेस्ट टू पावर 0, 1 रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी, इनमें से कोई भी आपको फॉर्म दिखेगी तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। अब अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, पहले उस पर देखते हैं, और उसके बाद हम इन फॉर्म के ऊपर पहला टाइप स्टार्ट करेंगे जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है। अगर आपको ये सब कुछ आता है वीडियो को आप आगे भगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि लिमिट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। लिमिट को रखता है कैसे, जैसे सपोज करो अगर आपको ऐसे बोल रखा है लिमिट एक्स टेंस टू 3 बोल दिया और मैंने बोला x² + 5, तो इसका मीनिंग ये होता है कि जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे लिमिट रखनी है आपको, जहां पे x नहीं दिख रहा है वो कांस्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, x दिख रहा है तो 3² + 5 में x नहीं दिख रहा तो 5 ऐसे ही रहेगा, तो 3² + 5 है ना, और इसका आंसर ये आ जाएगा 14 आ जाएगा। क्लियर, 9 और 5 कितना होता है 14, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन पे कभी भी हमने लिमिट लगाई तो याद रखिएगा उसका आंसर कितना होता है बच्चे, कांस्टेंट फंक्शन ही होता है। जैसे लिमिट x टेंस टू a और मैंने b लिख दिया यहाँ पे x है ही नहीं, तो इसका आंसर कितना होगा बच्चे, b ही वापस आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, पक्का। चलो एक क्वेश्चन ऊपर जो दिख रहा है वो 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रखा है लिमिट x टेंस टू 0, 5x = a²। 5x एक फंक्शन है और फंक्शन क्या है a², ठीक है। वेयर a is not is equals to 0, then what is limit x tends to 0, 5x/a, ठीक है। क्या होगी इसकी वैल्यू, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, a², a⁻², -2, -a² और -a। 2016 का क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट का, ठीक है। आप इसको कैसे करेंगे इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। तब तक मैं इसका एक आंसर बनाता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्वेश्चन में करना क्या है, पहले ये दो चीजों पे आपको फोकस करना होता है। गिवन क्या है, अगर मैं आपसे बोलूंगा तो आप बोलेंगे सर गिवन है ना, लिमिट x टेंस टू 0, 5x = a²। यानी इसका पहले तो मीनिंग समझिए, ठीक है। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा होता है उसका मीनिंग समझिए। आपको ये बोल रखा है कि एक फंक्शन है 5x, है ना, उसमें अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो इसका आंसर कोई कांस्टेंट नंबर आता है, यानी ये कांस्टेंट फंक्शन की तरह से काम कर रहा है। इसका आंसर क्या आता है, कांस्टेंट नंबर आता है, ठीक है। तो अगर मैंने क्या करा, लिमिट x टेंस टू 0, 5x/a कर दिया तो इसका आंसर क्या आएगा। तो याद रखिएगा अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये 5x इज अ कांस्टेंट फंक्शन, तो लिमिट कुछ भी डाल दो, फंक्शन में कितना भी चेंज कर दो, आंसर चेंज नहीं होता, याद रखिएगा। तो अगर मैंने मान लेते हैं ऐसे लिख रखा है लिमिट x टेंस टू 0, सपोज करो x टेंस टू 0, मैंने लिख रखा है a⁻3, तो इसका आंसर कितना होगा, a⁻3, सही है। तो अगर मैंने ऐसे लिख रखा है लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 5x की जगह पे, क्योंकि ये मैं आपको ऐसा समझा रहा हूँ, 5x = सपोज करो a⁻3 है, तो 5x/a भी क्या होगा बच्चे, वो कांस्टेंट ही फंक्शन होगा। तो कांस्टेंट फंक्शन होगा तो मेरे को इसका अगर आंसर निकालना है तो इसका आंसर बच्चे याद रखिएगा, कांस्टेंट फंक्शन का आंसर कभी भी चेंज लिमिट में नहीं होता, तो इसका आंसर भी कितना होगा, a² ही होगा। तो अगर मान लेते हैं देखो 5x कोई फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, उसका आंसर क्या आ रहा है, a² आ रहा है। फंक्शन में चेंज करा मैंने तो क्या आंसर चेंज होगा, नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, ए ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो अब देखो यहाँ पे जैसे हम लिमिट के क्वेश्चन करेंगे तो लिमिट के क्वेश्चन हम करेंगे टाइप के हिसाब से, ठीक है। किसके हिसाब से, टाइप के हिसाब से करेंगे। तो देखो सबसे पहला जो टाइप आता है इसमें, सबसे पहला वो टाइप होता है, ये होता है स्क्वायर रूट या nth रूट, ठीक है। जब भी आपके पास में
nth रूट के क्वेश्चन आते हैं या स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, फोर्थ रूट, इसके क्वेश्चन आते हैं। तो इसको करने के देखो अलग अलग मेथड होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एल हॉपिटल यूज कर लेते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं। तो इसमें 2-3 मेथड होते हैं, जिसमें से आज हम एक मेथड के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे आपको, किस तरीके से सॉल्व होते हैं। तो जैसे सपोज करिए कभी भी आपके पास में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन है अपने पास में, आपसे बोला है कि इसको सॉल्व करो। तो इन जनरल हम क्या करते हैं, लिमिट डालते हैं इसमें। अगर मैं इसमें लिमिट डालूंगा तो लिमिट डाल के इसका आंसर क्या आएगा, देखो ए यहाँ पे 0 डालूंगा तो a प्लस 0 a हो जाता है, माइनस अंडर रूट a हो जाता है, अपॉन में 0 हो जाता है, तो a माइनस रूट है 0 अपॉन 0। अगर 0 अपॉन 0 बन रहा है तो बच्चे कौन सी फॉर्म है, आप बोलेंगे सर ये जो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसका आंसर ये नहीं हो सकता, याद रखिएगा। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अगर होती है तो याद रखिएगा उस केस में क्या करना होता है, आपको इसको अलग तरीके से सॉल्व करना होता है। तो उसी को हम समझा रहे हैं। जैसे ही कभी भी आपके पास में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू 0 अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो जब भी अंडर रूट में क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आप एक रूल लगा सकते हो जिसको बोलते हैं रूल ऑफ रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन ऐसा नहीं है कि आप नीचे वाले टर्म्स का ही करते हो, हमको बचपन में पढ़ाया जाता है कि नीचे रूट हटाने के लिए रैशनलाइज कर दो, ना ना ना, रैशनलाइज आप किसी भी टर्म का कर सकते हो, ऊपर का भी नीचे का भी किसी का भी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करना होता है कि जैसे मान लेते हैं ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स दे रखा है अंडर रूट में, तो आपको करना क्या है बच्चे, अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स। तो मतलब है ये कि अगर आपको यहाँ पे माइनस में कोई फंक्शन दे रखा है और आपको इसको रैशनलाइज करना है, तो आप क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या कर देंगे बच्चे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब जब भी ऐसा करते हो आप, तो बच्चे अगर इसको मैं a कंसीडर करता हूँ, इसको मैं b कंसीडर करता हूँ, तो ये a माइनस बी लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखो, ये a कंसीडर करता हूँ, इसको b कंसीडर करता हूँ, तो ये a प्लस बी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या। तो कभी आपने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें a माइनस बी और a प्लस बी दिख जाए आपको कहीं, क्या होता है ये फॉर्मूला, बिल्कुल सही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर ऑलवेज क्या होता है, जहां पे भी आप रैशनलाइज या जिसको आप रैशनलाइज करना चाहते हो उसमें ऑलवेज एक फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर यानी अंडर रूट ए प्लस एक्स होल स्क्वायर बनेगा, माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट ए माइनस एक्स होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ होगा ये, लिमिट एक्स टेंस टू 0। क्लियर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये हो गया a प्लस एक्स, फिर स्क्वायर से रूट हुआ हट, और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस a प्लस एक्स हो जाएगा अपॉन में x अंडर रूट, ठीक है, लिमिट यहाँ पे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 x अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए a से a कट हो रहा है ना, x से x कितना हो जाता है, 2x हो जाता है, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 2x अपॉन x अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स। देखो इससे ये कट हो रहा है ना, तो ये कट हो रहा है, अब लिमिट डालूंगा मैं इसमें, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट ए प्लस 0 प्लस अंडर रूट ए माइनस 0, ठीक है। ये कितना हो रहा है, 2 अपॉन 2 रूट ए, सही है ना, इससे इसको काट दो, ये ए है भाई साहब, ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो ये तो हो गया समझाने का काम, तुम्हारे को आ रहा है समझ में कुछ, हाँ पक्का, चलो अच्छी बात है, ठीक है, ये हो गया समझाने का काम तुम्हारे को। अब मेरी बात सुनो, हम क्या करने वाले हैं, ये तो समझा दिया हमने, अब आपको एक एक करके ना क्वेश्चन दूंगा मैं, क्वेश्चन देने के बाद में आपको उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके अपने, मैं मतलब कुछ 45 सेकंड का टाइम दूंगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 30 सेकंड से 45 सेकंड का टाइम दूंगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे हम, एकदम से नहीं देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, आप एकदम से देखेंगे कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर आता है, जितने आपके करेक्ट आते हैं आप लास्ट में टोटल करिएगा कि कितने क्वेश्चन में से आपके कितने करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपसे पूछा गया 2012 का है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे या आईआईटी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ज्यादातर। चलो 2012 का है, क्वेश्चन में बोल रखा है व्हाट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। इसमें आपसे पूछा कि गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 1/2, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है -1/2। सो देयर आर 4 ऑप्शंस, आपको ये बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी। क्लियर, चलो देखो जरा कैसे करेंगे इसको। अब इसको क्या करने के लिए मान लेते हैं, अगर इसको आप मेरे को इसका आंसर बताना चाहते हो
तो इसका आंसर बताने के लिए आप क्या करिए, है ना, एक वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके अपना एक आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। 30 सेकंड आप ले लीजिए इसके लिए, 30 सेकंड में आपसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैच करिए कि क्या आपका आंसर मेरे साथ में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तभी मजा आएगा। देखो रिकॉर्डेड वीडियो है, ऐसा तो है नहीं कि भाई ये वीडियोस चलती भी हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं हम। इसको थोड़ा सा पेन को मैंने छोटा कर लिया, ठीक है। देखो क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स गिवन है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, पहले इसमें चेक करूंगा लिमिट रख के, लिमिट रखूंगा यहाँ पे 0 रखूंगा, तो ये अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन में 0 बन रहा है, यानी 0 अपॉन 0 बन रहा है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, यस। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो इसको क्या करेंगे हम, रैशनलाइज करेंगे। तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 है, तो प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब हर बार जहां पे आप रैशनलाइज करोगे तो हर बार एक फॉर्मूला बनेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, अपॉन में एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, ऐसे बन जाएगा। सही है भाई साहब। देखो अब लिमिट एक्स टेंस टू 0 ये है ना, इसका स्क्वायर से रूट हटाओ, स्क्वायर से रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, है ना। सही है भाई साहब। लिमिट एक्स टेंस टू 0, इससे ये कट हो गया। देखो एक्स से एक्स कट होगा अभी नेक्स्ट वाले उसमें स्टेप में, एक्स टेंस टू 0, एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। इससे इसको कट कर लो, 1 टाइम ये कट हो रहा है, ठीक है। जैसे ये कट होगा अब लिमिट डाल दो, जब आपने सारे के सारे जैसे कट कर लिए अब लिमिट डाल दो, तो लिमिट डालोगे यहाँ पे 1 प्लस 0 प्लस 1 ऐसे बनेगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस 1। याद रखिएगा लिमिट वहां डलेगी जहां पे ये नंबर होगा, एक्स एक्स जहां पे दिखेगा एक्स की जगह पे 0 डालना है। तो अंडर रूट 1 प्लस 1 बनता है बच्चे, ये कितना हो जाता है 1/2। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी, करेक्ट आंसर था तुम्हारा, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट में 1 माइनस अंडर, क्या ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये तो सेम क्वेश्चन है, तो करना है तुम्हारे को, कर लो, इसका आंसर सेम ही आएगा मेरे हिसाब से, -1/2 आएगा इसका आंसर, है ना। इसको छोड़ो, इसको खुद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे ये वाला, देखना जरा। आपको बोल रखा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन है, देयर आर 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 ए जो है वो 1 है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो -1 है, ऑप्शन नंबर सी इज -2 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 0, ठीक है। यू हैव टू वेरीफाई विच वन इज करेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको जल्दी करना पड़ेगा, सही है। चलो स्टार्ट करो इसको, ठीक है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करिए, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास में, 30 सेकंड में आपको इसको सॉल्व करके मेरे को एक आंसर सर्व करना है भाई साहब कि ये सर आपका आंसर हो सकता है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन इनडिटर्मिनेट फॉर्म के ही हैं, तो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी, तो मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू चेक, आप क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हो, आप सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा। मतलब इसको वैल्यू को पुट करना 1 माइनस 1 अपॉन 0, ठीक है, तो 0 अपॉन 0 बन जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा इसको रैशनलाइज करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का जो होता है वो प्लस होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल। ऑलवेज ऊपर एक फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0। क्लियर? स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो बच्चे क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपके पास में लिमिट एक्स टेंस टू 0, है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, अच्छा ये माइनस का कैसे हुआ, देखो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस -1 माइनस प्लस माइनस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा 1 से +1 से -1 कट हो रहा है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स टेंस टू 0 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे बन रहा है। एक्स स्क्वायर कट, 0 रखो, 0 रखेंगे तो -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0
1 प्लस 0, 1 माइनस 0, 1 प्लस 0 2, ठीक है। कट करो, आंसर कितना, माइनस का 1। ऑप्शन नंबर, हाँ जी, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम इसको, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक, समझ में आ रहा है ना, पक्का ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, समझदार बच्चे हो तुम, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 अंडर रूट x माइनस 4 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस में है वो। चलो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके ना अभी क्या करेंगे, थोड़ी देर में हम क्या करेंगे बच्चे, उसका ना लेवल इंक्रीज कर देंगे, क्लियर। तो x माइनस 3 अपॉन, ठीक है, ये दे रखा है आपके पास में बच्चे। इसको करने के लिए दोबारा से मैं क्या कह रहा हूँ, 30 सेकंड का टाइम है, सेम क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि टफ है, जो टफ क्वेश्चन होगा उसके लिए टाइम दे देंगे आपको ज़्यादा, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 दे रखा है, x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स। आपसे पूछा है इसका आंसर क्या होगा, रैशनलाइज करें। रैशनलाइज करेंगे तो इसके अपोजिट सिंबल से x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स से ऊपर नीचे क्या कर देंगे बच्चे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये करने के बाद में क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऊपर नहीं बन रहा, अब नीचे बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और ऊपर क्या बन रहा है, x माइनस 3, है ना, x माइनस 2 4 माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, यानी x माइनस 2 रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस एक्स रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमारे को, तो सॉल्व करें इसको। तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 अंडर रूट x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स अपॉन, हाँ, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 प्लस एक्स, तो ये हो जाता है बच्चे 2x माइनस 6। ओके, कुछ कॉमन आ रहा है बताओ, हाँ बिल्कुल। लिमिट x टेंड्स टू 3, नीचे कॉमन आ रहा है 2, है ना, तो 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 3 नीचे मिल रहा है। ऊपर देख लो भाई साहब, ऊपर है x माइनस 3, अंडर रूट में x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ है। इससे इसको कट कर लो 1 टाइम, जैसे ही कट करोगे लिमिट डाल दो, फिर ये हो जाएगा 3 माइनस 2 4 माइनस 3 अंडर रूट 3 माइनस 2 4 माइनस 3 अपॉन 2, कितना होता है 1, वो भी 1 अपॉन 2, है ना, तो 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2, कट कट, आंसर कितना 1। ऑप्शन नंबर, हाँ जी भाई साहब, ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, सही करा है, गलती तो नहीं करी मैंने, पक्का। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन आपको दे रखा, थोड़ा जल्दी करिएगा इसको, है ना, सेम क्वेश्चन है, देखो जरा कितनी जल्दी कर लोगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद में क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज कर देंगे भाई साहब तुम्हारे लिए, देखो, है ना। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो रहा एक क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू है अंडर रूट 3x माइनस है माइनस अंडर रूट 3x x प्लस है अपॉन x माइनस है। इसको सॉल्व करके आपको बताना है, यू हैव 30 सेकंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 30 सेकंड में आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर बताना है कि इसका क्या आएगा। मैं वीडियो को पॉज नहीं करूंगा, अपने आप खुद करना, मैं इधर उधर भी नहीं हो रहा हूँ स्क्रीन से। उसका रीजन ये है भाई, तुम्हारा क्यों टाइम खराब करूंगा मैं, जो पॉज करके कर रहा है सॉल्व वो कर लेगा, जो नहीं कर रहा है तो वो देखता रहेगा, है ना, कि किस तरीके से कर रहा है। तो जो देख रहा है वो भी, उसका भी कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है। तो 3x माइनस है माइनस अंडर रूट x प्लस है ना, अपॉन में x माइनस है। रैशनलाइज करेंगे, करो, रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस है, माइनस का उल्टा प्लस अंडर रूट x प्लस है अपॉन में अंडर रूट 3x माइनस है। अब देखो कुछ स्टेप ना मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट करना शुरू करूंगा। डायरेक्ट मतलब जैसे स्क्वायर रूट हटाना, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसको ध्यान से समझें, तो कुछ ऐसे होगा, ए स्क्वायर 3x माइनस ए, है ना, माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए हो जाएगा, अपॉन में x माइनस ए आ जाएगा। और ये क्या है बच्चे, अंडर रूट 3x माइनस ए, है ना, प्लस अंडर रूट x प्लस ए। सही है, चलो उस कट वट तो नहीं हो रहा ना, कुछ नहीं हो रहा, कट ऐड कर लेते हैं, फिर कट नहीं हो रहा तो ठीक है। तो देखो जरा, लिमिट x टेंड्स टू a 3x माइनस एक्स, तो 2x माइनस 2a बन रहा है ये, अपॉन x माइनस ए और अंडर रूट 3x माइनस ए
प्लस अंडर रूट एक्स प्लस ए, ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। टू कॉमन आ रहा है, देखो जरा ध्यान से उसमें से, है ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, टू कॉमन ले लो, एक्स माइनस ए हो गया अपॉन में एक्स माइनस ए हो गया, फिर अंडर रूट में 3x माइनस ए प्लस अंडर रूट में x प्लस ए, ऐसा बन रहा है कुछ। इससे ये कैंसिल आउट, ऑलवेज कैंसिल आउट होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया 2 अपॉन, लिमिट पे तो लगी रही है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ठीक है, 2 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस ए, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, एक बार यहाँ पे a डालेंगे, यहाँ पे a डालेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चे 2 अपॉन 3a माइनस ए, तो अंडर रूट 2a प्लस a प्लस अंडर रूट 2a, तो हो गया 2 अपॉन 2 अंडर रूट 2a, कट कट करो 1 बाय अंडर रूट 2a, ठीक है। कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर आपका आना चाहिए बी फॉर बी पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना। क्या क्वेश्चन टफ है? बिल्कुल नहीं भाई साहब, अभी तो स्टार्ट करा है, अभी तो मैंने शुरू किया है हीरोपंती वाला डायल, ठीक है, अभी तो हमने शुरू करा है, इजी क्वेश्चन है ना। लिमिट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, हम अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी आप ये मान के चलिए कि लेक्चर की स्टार्टिंग में हम इस तरीके से दे रहे हैं, है ना। तो आगे आगे देखिए होगा क्या आपके साथ में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन और है जल्दी से। क्वेश्चन के लिए हम आपको देंगे 45 सेकंड का टाइम, एच दिख रहा है उसमें इसलिए 45 सेकंड दे रहे हैं, वरना कोई जरूरत नहीं मेरे को, ठीक है। देखो जरा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, रैशनलाइज में डायरेक्ट कर दूं चलेगा। देखो अंडर रूट 2x प्लस 3h माइनस अंडर रूट 2x अपॉन 2h, और इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये ऐसा होगा ना, 2x प्लस 3h, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 2x आ जाएगा अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 3h प्लस रूट 2x, ऐसे आ जाएगा, सही है, ओके। देखो ये हो गया 2x प्लस 3h, डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, माइनस 2x अपॉन में 2h अंडर रूट 2x प्लस 3h प्लस रूट 2x, ठीक है। देखो इससे ये कट हो गया, 2x से 2x, h से h कट होगा अभी थोड़ी देर में, जब वो 3/2 बनेगा, 3h अपॉन 2h बनेगा, तो मैं डायरेक्ट कट कर रहा हूँ उसको, ठीक है। इतना आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए कि मैं डायरेक्ट कैसे कट कर रहा हूँ, ये भी नहीं आती तो भाई साहब फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगा तुम्हारे, ठीक है, ओके। तो ये 3/2, इसमें लिमिट डालो, यहाँ पे जहाँ पे h है वहाँ पे 0 कर दो, ये हो गया अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 2x, 2 बार रूट 2x है, तो इसका मतलब 3/2 इंटू 2 रूट 2x, ठीक है, 2 2 4, 3/4 रूट 2x। चलो भाई साहब ऑप्शन नंबर डी 2018 निबट गया, गया ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलो क्लियर है तुम्हारा, ये आंसर आ रहा था? नहीं आ रहा था तुम्हारा आंसर, बहुत ही गलत आंसर है तुम्हारा जो भी आया फिर, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, ये पता नहीं कौन से ईयर का है, 2011 का है शायद ये, ठीक है। देखो जरा इसको कैसे करोगे। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। आपको अगर लगता है कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो करो इसको, देखें जरा तुम कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। 1 मिनट का टाइम दिया तुम्हारे को, लो 1 मिनट मेरे से, ठीक है, 1 मिनट का टाइम दिया तुम्हारे को, ठीक है। सॉल्व करना है इसको। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। एक आंसर अपने दिमाग में रखना, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी में से क्या आ रहा है। एक चीज बता देता हूँ तुम्हारे को इसके लिए, कभी भी अगर ऐसे ना 1 अपॉन इन्फिनिटी आ जाता है तो इसका आंसर 0 होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी, 2 अपॉन इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, है ना, तो उसका आंसर कितना होता है? 0 होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर। ये क्यों बता रहे हैं अभी बताते हैं। देखो ये क्वेश्चन है तो रूट में ही, इसका मतलब करना तो रैशनलाइज ही है, इसको रैशनलाइज ही करना है, यानी इसको क्या करेंगे, सेम ही नंबर से एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, बस पॉजिटिव सिंबल के साथ में मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड भी कर देंगे इसको, ठीक है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, है ना, ये कर लेंगे। तो रैशनलाइज तो करना ही है, लेकिन इसका आंसर फिर मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ कि इसका आंसर में ये सब क्यों बताया मैंने, 1 अपॉन इन्फिनिटी, 2 अपॉन इन्फिनिटी बताते। जैसे आप इसको रैशनलाइज करोगे तो ऊपर के देखो रूट हट जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 अपॉन नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x
प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब यहाँ पे एक दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी? देखो ये तो कट हो रहा है, चलो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो कट हो रहा है। दिक्कत ये होगी जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ना, 8x माइनस 4x, ये तो 4x आ गया। और -3 प्लस 3 भी कट हो रहा है, ठीक है, इसको भी हटाओ। तो 4x आ गया और नीचे क्या है, नीचे अंडर रूट में ये पूरा का पूरा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब अगर आप इसमें लिमिट डालते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर आप इसमें लिमिट डालते हो तो इससे क्या होगा? जैसे इन्फिनिटी डालूंगा तो 4 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है, अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 8 इंटू इन्फिनिटी प्लस 3, इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 4 इंटू इन्फिनिटी प्लस 3, यानी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो ये हो रहा है इन्फिनिटी ऊपर बन रहा है, इन्फिनिटी ही नीचे बन रहा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, यानी ये अभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही है, ये डिटर्मिनेट में कन्वर्ट ही नहीं हुई। तो अगर ऐसा होता है तो क्या हमको इसको दोबारा से रैशनलाइज करना चाहिए? नहीं, दोबारा रैशनलाइज करेंगे ऊपर वाला वापस आ जाएगा। नहीं करना आपको दो बार रैशनलाइज, एक बार करना है बस, हो गया, ठीक है, एक बार एक फंक्शन के लिए एक बार करना है। तो अब क्या करें? तो याद रखिएगा, कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें इन्फिनिटी बन रहा होगा, ये इसी क्वेश्चन के लिए ना, हर जगह पे जहाँ पे इन्फिनिटी बन रही होगी, आप इसमें कॉमन ले सकते हैं। अब सर कॉमन क्या ले सकते हैं? एक्स की हाईएस्ट पावर जो भी दिख रही है ना यहाँ पे, वो कॉमन निकाल लो, हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो जो भी हाईएस्ट पावर आपको दिखती है तो आप बोलेंगे सर 2 पावर दिख रही है, बाहर निकालो। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाहर निकाला मैंने, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 8/x प्लस 3/x स्क्वायर, ठीक है। और मैं एक स्टेप आपका खा रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर को बाहर निकालूंगा तो ये बच्चे x बन जाएगा। क्या ये बात सही है ना? और यही काम मैं दूसरे वाले के साथ में भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा, उसको बाहर निकालूंगा, तो दोनों x को बाहर निकाल के मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। मतलब एक स्टेप मैं अपना बचा रहा हूँ, आप समझ जाइएगा इसको मैंने किस तरीके से करा है। मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे करा? 4x। अब इसको इससे काट दो, काटने के बाद में यहाँ पे लिमिट डाल दो। तो लिमिट डालोगे तो देखो ये कुछ इस तरीके से होगा, 4 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 8 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 3 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर यानी इन्फिनिटी प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 3 अपॉन इन्फिनिटी। तो देखो इसको ध्यान से, अगर तो कुछ ऐसे बन रहा है, 4 अपॉन 1 प्लस 0 अंडर रूट में प्लस अंडर रूट 1 प्लस 0 है, तो 4 अपॉन रूट 2, रूट 1 प्लस रूट 1 सॉरी, तो 4 अपॉन 2। आंसर कितना आ गया बच्चे? 2 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे करना होता है, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको आती हैं, कुछ चीजें आपको सीखनी है, ठीक है। अगर आपको ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आपने सीख लिया और अच्छी बात है ना? क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन मेंस में आया था 2019 में, इसको जरा देखो कैसे करोगे आप, इसको आंसर ही बताइएगा मुझे, है ना? जो भी आपको लगता है कि करेक्ट आंसर होगा अपने अकॉर्डिंग एक करेक्ट आंसर बताइएगा कि क्या आ रहा है आपका, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए। क्वेश्चन के लिए हम आपको सॉल्व करने के लिए आपको दे सकते हैं कितना टाइम चाहिए तुम्हारे को? कितना चाहिए? चलो दिया तुम्हारे को मैंने 1 मिनट 10 सेकेंड 70 सेकेंड देते हैं आपको, है ना? 70 सेकेंड है तुम्हारे पास में, चक दे इंडिया पिक्चर है, ठीक है। वो 70 मिनट होते थे, यहाँ पे 70 सेकेंड दे रहा हूँ मैं आपको। चलिए स्टार्ट करिए, एक आंसर बनाइएगा इसका, ठीक है, क्या बनता है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं तब तक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। लिमिट y टेंड्स टू 0 है, अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई रेस टू पावर 4 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन वाई रेस टू पावर 4, ऐसे है भाई साहब। इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो तो रैशनलाइज करते हैं, कैसे करेंगे? इसके अपोजिट सिंबल से। तो अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई रेस टू पावर 4 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई रेस टू पावर 4 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, ऐसे। क्लियर? अब देखो जरा, तो लिमिट y टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटेगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा, सही है ना? नीचे क्या बनेगा? y रेस टू पावर 4 अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई रेस टू पावर 4 प्लस अंडर रूट 2, ये बना। ये दोनों माइनस हो सकते हैं, तो ये दोनों माइनस हुए तो एक लाइन हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये -1 बचेगा, एक लाइन मैंने बचा ली अपनी। क्लियर है? फिर इसको क्या करेंगे? अभी देखो दोबारा से रूट अभी भी लग रखा है, तो रूट लगाने के हटाने के लिए दोबारा से फिर रैशनलाइज करेंगे इसको। तो अंडर रूट 1 प्लस वाई रेस टू पावर 4 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड,
तो क्या हम रैशनलाइज एक फंक्शन का एक ही बार करते हैं? नहीं, उसमें जो टर्म होती है उस टर्म को एक बार रैशनलाइज करते हैं। जैसे ये ऊपर वाली टर्म थी, ये वाली रूट वाली, उसके लिए एक बार रैशनलाइज करा, अंदर वाली के लिए एक बार और कर रहे हैं, तो टोटल 2 बार इस तरीके से हो रहा है। अगर नीचे भी रूट लगे होते उसको भी हटाना होता तो फिर दोबारा से फिर रैशनलाइज कर सकते थे हम, तो 3 बार कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा समझिए। तो ये दोबारा से स्क्वायर का रूट हटेगा तो 1 + y⁴ -1 बनेगा अपॉन में y⁴। अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ना, मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, a² - b² का फॉर्मूला है ना, √1 + 1 + y⁴ प्लस √2, फिर √1 + y⁴ प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। इससे इसको कट कर लो, y⁴ से y⁴ 1 टाइम कट हो रहा है। ठीक है, तो लिमिट y टेंड्स टू 0। समझ में आया? ये क्या बन रहा है? लिमिट y टेंड्स टू 0 1 अपॉन √1 + √1 + y⁴ प्लस √2 और √1 + y⁴ प्लस 1। ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। सॉल्व करते हैं, हम लिमिट डालते हैं y की जगह पे 0, तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 + √1 + 0 है ना, प्लस √2 1 + अंडर रूट में है ये। ठीक है, √1 + y⁴ √1 + 0 प्लस 1। ठीक है, ये तो 1 1 हो गया, 2 हो गया, √2 प्लस √2 1 अपॉन 2 √2 हो रहा है इंटू 1 + 1, ये 2 हो रहा है, 1 अपॉन 4 √2 आ रहा है, 4 √2 आ रहा है क्या है? ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर? इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, याद रखना। ठीक है, लिमिट एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन तो वैसे मैंने अभी एग्जिस्टेंस पढ़ा ही नहीं है, लेकिन एग्जिस्टेंस जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, तो इसकी पहले से ही है, तो हम एक टाइप पढ़ा रहे हैं तो इसमें एग्जिस्ट मान के चलिए आप। इसको इस तरीके से सॉल्व करके इसका 1/4 √2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? सही है। एक क्वेश्चन लिखिए होमवर्क में ही आपके, इसको सॉल्व करके मेरे को बताइएगा। 2 क्वेश्चन देते हैं आपको। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन है होमवर्क में, जल्दी करिएगा। ठीक है, और एक ये वाला क्वेश्चन है होमवर्क में। ठीक है, अरे ज़्यादा हो गया, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन है होमवर्क में। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको देना है होमवर्क में, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर बता दीजिएगा जो आपको आता है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया वो भी बता दीजिएगा, और अगर आपको लगता है स्पीड तेज़ है तो स्पीड हल्की कर लेंगे हम अपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको लगता है कि स्पीड हल्की है तो तेज़ कर लेंगे। क्लियर? चलिए, आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।